दिन भर के सह प्रायोजक हैं रवि ट्रेडिंग कंपनी। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और अब एक नज़र सुर्खियों पर। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों से कहा, संक्रमितों के इलाज में ना हो कोई कोताही। शासन द्वारा मुहैया कराई गई समुचित संसाधनों का किया जाए इस्तेमाल। जनपद के कैंट, गोरखनाथ और राजघाट थाना क्षेत्रों में जिला प्रशासन ने लगाया संपूर्ण लॉकडाउन। जिलाधिकारी ने हाथ जोड़कर जनपद वासियों से की विनती, अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले लोग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने झंगा थाना क्षेत्र के नवनिर्मित मोतीराम अड्डा व गुवडोर पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण के संबंध में किया दीपोत्सव, मनाई खुशियां। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने 40 सदस्यों की टीम का हुआ गठन। होम क्वारंटाइन लोगों के घरों पर पहुंच स्वास्थ्य संबंधित जानकारी व शासन के गाइडलाइन से कराएगी अवगत। नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गोरक्षपीठ में चल रहा अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ अयोध्या में नींव रखे जाने पर होगा संपन्न। लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने प्रमुख चौराहों पर कराई बैरिकेडिंग, लोगों से घरों में रहने की अपील। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने झंगा थाना पर बने कोविड केयर हेल्प डेस्क का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक निर्देश। सदर सांसद ने गुरु गोरक्षनाथ बाबा का किया दर्शन, कहा ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाएं राम भक्त। 3 थाना क्षेत्रों में लॉकडाउन की सूचना के बाद सड़कों पर लगा जाम। एसपी सिटी व क्षेत्राधिकारी ने लोगों से की अपील, बेवजह घरों से बाहर ना निकले लोग। प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। एडीएम सिटी ने कहा कि संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान हर जरूरी सामान की आपूर्ति जिला प्रशासन की देखरेख में होगी, लोगों के घरों तक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द मिलियन फार्मर्स स्कूल ट्रेनर्स प्रोग्राम के तहत कृषि निदेशक ने जनपद के ट्रेनरों को दी ट्रेनिंग। सूर्यकुंड धाम पर सूर्यकुंड विकास समिति व भक्तों ने शुरू किया रामचरितमानस पाठ। 4 व 5 अगस्त को मनाया जाएगा दीपोत्सव। और आईपीएम स्कूल के प्रबंधक व वरिष्ठ सपा नेता रवि श्रीवास्तव का कोरोना संक्रमण से हुआ निधन। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधितों से कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में समुचित उपाय के साथ ही संक्रमितों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाते हुए उनका पूरा ध्यान रखा जाए। इलाज में किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना बरती जाए। शासन द्वारा दी जाने वाली समुचित संसाधनों का उपयोग कर संक्रमितों का इलाज किया जाए। इस दौरान मंडलायुक्त जयंत नर्लिकर, एडी हेल्थ डॉक्टर जनार्दन तिवारी सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारी मौजूद रहे। ये 108 को कहा गया, 108 के पास वो फ्लैट है, ये 15 हमारे कोविड के एम्बुलेंसेज हैं, वो अपना उसको भेजेगा अपने नेटवर्क से, वहाँ से जाके वहाँ लेके आओ। तो वो बिल्कुल उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है सब कुछ उसमें रहेगा। उससे डिस्ट्रिक्ट 15 जगह पर है खड़ी, जिस एरिया में चाहिए वहाँ से नजदीक वाला चला गया। अभी क्या हो रहा है कि कहीं एक जगह रखा है, वहाँ से भेजा के चलेगा, वही पर्ची लेके वहाँ जाओ। तो 108 के नेटवर्क में रहेगा तो मेरे विचार से बेहतर जब आप कॉल बुक करेंगे 108 में, तो अभी क्या होता है कि एक जगह पर लोग अलग हो गया है, उस 25 सिस्टम बन गया है। अगर हमारे यहाँ नहीं तो 108 का एक आदमी आपके होता है ना, उसको कंट्रोल सेंटर पर रखाइए और वो वहाँ से वो फोन करेगा, अपने घर पहुँचेगा तो बताएगा आ गए लेके आ गए, फोन करेंगे। शहर के 3 थाना क्षेत्रों में लगातार मिल रहे संक्रमितों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कैंट, गोरखनाथ और राजघाट थाना क्षेत्र में 7 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं, दवा, दूध, राजकीय कार्यालय, बैंक और अस्पताल आदि खुले रहेंगे। इस दौरान जिला प्रशासन की देखरेख में 24 घंटे शिफ्ट बार ड्यूटी लगाई गई है। किसी ने भी निर्देशों की अनदेखी कर बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
वहीं लॉकडाउन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा नमूने जांच के लिए लिए जाएंगे। पूरे इलाके को सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों की सबसे ज़्यादा जांच कराई जाएगी। वहीं जिलाधिकारी ने हाथ जोड़कर जनपद वासियों से अपील की है कि अति आवश्यक कार्य के संबंध में ही घरों से बाहर निकले। अनावश्यक रूप से निकलने वाले खुद को और परिवार को संक्रमित कर सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने बताया, 3 प्रमुख थाना क्षेत्र गोरखपुर का है, कैंट है, गोरखनाथ है और राजघाट। तीनों थाना क्षेत्र में हम लोग लॉकडाउन किए हैं 1 सप्ताह के लिए, ताकि यहाँ तो लगातार केसें बढ़ती जा रही है और रुकने के नाम भी नहीं ले रहा। और यहाँ का मूवमेंट भी अक्सर ज़्यादा है एंड यहाँ सरकारी दफ्तर भी ज़्यादा है। हो सकता है कि उसी की वजह पब्लिक मूवमेंट हो। यहाँ जो कचहरी भी है, यहाँ कलेक्ट्रेट भी है और जिला अस्पताल भी है। ये इलाका बहुत धनी आबादी क्षेत्र है एंड यहाँ लाखों लोग रोज़ आते हैं किसी न किसी सेवा के रूप से, और उसी की वजह यहाँ का अधिकारी लोग भी संक्रमित हो जा रहे हैं और जनता लोग भी संक्रमित हो जा रहे हैं। इसलिए 3 क्षेत्र में हम लोग बंद किए, उसको टेस्टें हम बढ़ाएंगे और इस पर जो संक्रमित लोग हैं उनको अलग कराएंगे और करा के जो उसको हम लोग बचाने के लिए प्रयास करेंगे। मैं आपके ज़रिए से मैं अपील करने चाहता हूँ, देखिए लगातार केस बढ़ती जा रही है, हम भी टेस्टें बढ़ाते जा रहे हैं। 2500 टेस्ट पर डे के हिसाब से हम करा रहे हैं। हमारा पॉजिटिविटी रेट तकरीबन 9 से 10 के बीच में मिल रहा है। यानी अभी भी पब्लिक में इतने अवेयरनेस नहीं है, हम लोग कितने बार कहने के बाद भी, और मास्क बहुत लोग नहीं पहन रहे हैं और सैनिटाइजेशन हाथ को बार बार धोने की बात है और 2 गज का दूरी, ये सोशल डिस्टेंसिंग में बार बार कहने के बाद भी हो नहीं पा रहा। हम तो शक्ति तो करा रहे हैं, बट ऐसा नागरिक हम लोग को भी जिम्मेदारी होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सहयोग नहीं करेंगे, इसी बीमारी से बचाना मुश्किल हो जाता है। अब तक कोई इलाज नहीं इस बीमारी का। हमारा बेडें बढ़ती जा रही है, हमारा भी एक सीमा है, सरकारी हॉस्पिटल की भी एक सीमा है, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी सीमा है, बेड के कैपेसिटी की भी सीमा है। तब तक नया केसेस हम नहीं रोकेंगे, इसी का अंकुश कराना, उसको नियंत्रण में लाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया करके गंभीरता के समझ लीजिए। घर से ज़रूरत है तो तब निकालिए, नहीं तो अभी भी मान लीजिए लॉकडाउन है, ये वायरस हम लोग का बीच में ही है। अब कितने बाहर कितने घूमते हैं उतने आपका संभावना ज़्यादा है इन्फेक्ट होकर के। केवल आप नहीं चपेट में आएंगे, पूरा परिवार आएगा और आपका गली आएगा, पूरा शहर आ सकता है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, कृपया करके ज़रूरत है तो जाइए, नहीं तो अवॉइड करिए बाहर जाना। और 1 महीने के लिए वक्त दीजिए, तब तक ये केस घट जाता है तो फिर आराम से आप जा कर के जो भी काम है रोज़मर्रा काम कर सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा झंगहा थाना अंतर्गत बने नवनिर्मित मोतीराम अड्डा पुलिस चौकी व गोवडौर पुलिस चौकी का उद्घाटन किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस चौकी परिसर में पौधारोपण भी किया। वहीं मौजूद पुलिसकर्मियों से कहा कि क्षेत्र में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ ही चौकी पर आने वाले फरियादियों को समुचित सुविधा दी जाए और समय रहते मामले का निस्तारण निष्पक्षतापूर्ण किया जाए। रेवेन्यू विभाग ने, राजस्व विभाग ने जो बहुत बड़ी ज़मीन हमें अलॉट कर दी है, और मेरी पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर पुलिस कर्मी जो तैनात हैं वो भी जनता की सेवा ईमानदारी से करेंगे, लोगों के काम आएंगे। बेवजह हो गई, एक चौकी हो गई है तो आप लोग की सेवा में लगातार रहेंगी और
मुझे पूरी उम्मीद है यहाँ से ये आप सबके सहयोग से मैं यहाँ की लोकल जनता, आप सभी को, जनप्रतिनिधियों को, सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अधिकतर पुलिस आपने देखा कि छोटी छोटी गुमटियों में, टीम के डब्बों में हमें छुट्टियाँ देनी और दूरी बना के रहे। में आ रहे हैं, आपको पता है गोरखपुर में जो आई कमिश्नर साहब हैं उनके पीए भी उस कोरोना में चपेट में आके उनका देहांत हो चुका है। तो आप सबसे गुजारिश है दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और अनावश्यक घरों से बाहर मत निकलें। मैं अपनी फोर्स को भी यही कहूँगा, लगातार दिन में 3-4 पुलिसकर्मी चपेट में आ रहे हैं, तो अपनी सावधानी बनाकर रखें। और इस नई चौकी के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने बताया। बनी है, किन किन कारणों से बनी है? जैसा कि आपको पता ही है, धीरे धीरे आबादी बढ़ती जा रही है, नए नए कस्बे बनते जा रहे हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है। यहाँ पर आपने देखा कि जाम की काफ़ी समस्या हो रही थी यहाँ पर, और साथ ही साथ असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। आसपास के इलाके में बहुत दूर दूर तक पुलिस नहीं थी, तो लोकल लोगों की डिमांड पर और लोकल लोगों के सहयोग से ही आपने देखा यहाँ पर जनता का एक बेहतरीन सहयोग का एग्जाम्पल है। लोगों ने 2 कमरे यहाँ पर हम लोगों ने बनाए हैं, जिससे कि यहाँ के सिपाही जो पहले डब्बे में या किसी ढाबे में किसी के पास बैठते थे, उससे एक निष्पक्षता पर भी सवाल उठता है। पुलिस को अपनी जगह बैठने की मिल गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है ये इलाका एकदम अपराध और इंसिडेंट फ्री हो जाएगा और लोगों को बहुत मदद मिलेगी। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखे जाने के उपलक्ष्य में पूरे देश के सभी धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ, अनुष्ठान व दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी क्रम में नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े मठ गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में भी मंदिर के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी देवी देवताओं के समक्ष व गोरखनाथ मंदिर परिसर में 4 व 5 अगस्त को दीपोत्सव बृहद रूप से मनाया जाएगा। इसी क्रम में आज दीपोत्सव कर अपनी खुशियों का इजहार किया गया। गुरुजी एक बार चटीबंध संवाददाता से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर कार्यालय प्रभारी द्वारिका तिवारी व वीरेंद्र सिंह ने बताया। हर सभी देवालय में, मंदिरों में दीप जलाया जा रहा है। ये हमारे खुशी का प्रतीक है, जो सैकड़ों वर्ष से जिसके लिए मंदिर बनाने के लिए संकल्प था, महंत दिव्यानाथ जी महाराज का, महंत अवैधनाथ जी महाराज का संकल्प था कि अयोध्या में अवश्य मंदिर बने। वो कल्पना शांति प्रिय ढंग से सभी वर्गों के सहयोग से
कल 5 अगस्त को संपन्न हो रहा है भूमि पूजन के द्वारा। के गोरखनाथ मंदिर में दीप प्रज्वलन की कार्यक्रम सूर्यास्त के तुरंत बाद पूरे मंदिर में देवताओं के पास, समाधियों के पास दिया रख के दीप प्रज्वलित किया गया है। मंदिर के सामने भी दीप रख के दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ऐसा ही पूरे हिंदू समाज में प्रत्येक घर के लोग अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित करके दीपावली जैसे उल्लास का मना रहे हैं। जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या में आगमन हुआ था विजय के उपरांत, तो लोगों ने दीपावली मनाया था। उसी क्रम में भूमि पूजन के अवसर पर भगवान श्री राम के भूमि पूजन के अवसर पर दीप प्रज्वलित करके दीपावली जैसे जश्न मनाया जा रहा है। शासन के निर्देश पर होम क्वारंटाइन हुए लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में शिक्षक, लेखपाल, राजस्व सहित अन्य विभागों को मिलाकर टीम का गठन किया गया है। यह टीम होम क्वारंटाइन हुए लोगों के घरों पर जाकर उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर उन्हें स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई गाइडलाइन से अवगत कराएगी। वहीं संक्रमित लोगों को आरोग्य सेतु ऐप के इस्तेमाल के लिए जागरूक भी करेगी। जनपद में 40 सदस्यीय की टीम बनाकर इस कार्य को जिला प्रशासन की देखरेख में संपन्न कराया जाएगा। हमने क्या हमारा 1400 लोग अभी होम क्वारंटाइन में सुबह तक 235 ऐप भी डाउनलोड हो पाए। ऐप लोग कर नहीं रहे जानबूझ करके, उसको हमें इन्फोर्स करना पड़ेगा। जो टीम रैपिड रिस्पॉन्स टीम जाती है सख्ती से करना होगा। ऐप यदि इंस्टॉल नहीं किए उनका वहाँ से उठा के फिर हमें इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। सब रोज जुड़ेंगे, रोज 7 बजे हम सब अलग मीटिंग करते हैं। 6 बजे ज़्यादा नहीं होगा, 30 मिनट से ब्रीफिंग होता है। ओवरऑल आपका प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप डाउनलोड करके कर सकते हैं। और बाकी लिंक भेज देंगे ग्रुप में, सीधो भेज देते हैं, वो बता देंगे। सर से कुछ पूछना चाहता हूँ, कुछ मैं शुरू कर देता हूँ। आपने आपको हमें इसे ग्रुप में डाल सकते हैं, वो सही नहीं कर रहा उसको तो हम मिला सकते हैं। सर पहले भी एक मैडम ने रेस किया था, तो जो अभी हम लोग अपना उसको भी आपको सहयोग देगा, तो उसमें एक ऑपरेटर रहेगा, वो आपको गाइड करेगा। इसका आइसोलेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए एक भी पॉजिटिव आदमी अनडिटेक्टेड नहीं छोड़ना चाहिए, एक भी होम क्वारंटाइन का मानना नहीं देना चाहिए। डेली अपडेट मिलता है जो हमारे कोविड अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं उनमें अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स किसमें है, कब और कब नहीं है, ये हमारे व्हाट्सएप पर आ जाए। तो टाइम थोड़ा इसे इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज जो आदमी किसको बेड चाहिए आप पहले से हम एडवांस में बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको आपके क्षेत्र में फॉर एग्जाम्पल 10 कोमॉर्बिड लोग हैं, 3 लोग घर पे और 7 लोग कहीं फैसिलिटी में प्राइवेट हॉस्पिटल में ही। हमें एक अंदाज बता दीजिए साहब, ये 3-4 बेड की जरूरत पड़ेगी एडवांस में, सो दैट वो रिजर्व रहेगा उसके लिए। बेड का भी फिलहाल समस्या नहीं लिखा है सफिशिएंट बेड, बट वो नंबर देने के लिए तो हम स्टैटिक नहीं कर सकते। रात को 12 बजे मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन ने बताया, करीब 23 अर्बन PHC है और करीब 40 हमारा टीम बनाए उसके लिए। जो घर पे कितने लोग हैं उनके जाकर के स्थिति जानेंगे, किसका तबीयत ख़राब है, किसी का स्थिति जो उपचार करने लायक है उनको ले आएंगे, उसको उपचार भी करेंगे। हम लोग मेन कंसर्न यही रहेगा, आगे किसी की भी मौत होने नहीं देंगे कि घर पे अभी इस समय में 90% से ज़्यादा लोग पॉजिटिव लोग घर पे हैं, और घर पे किस स्थिति पे है वो करने लायक रहने लायक है कि नहीं उसका जाँच करा रहे हैं। और यदि तो उन लोग का तबीयत ठीक है, तंदुरुस्त है, जवान है, कोई दिक्कत नहीं, बट किसी के कोमॉर्बिड फैक्टर है, किसी के BP शुगर है और उम्र भी ज़्यादा है, उनको उठा के ले आकर के हम इलाज कराएंगे ताकि वो मृत्यु रेट हम घटा सकते हैं। मतलब देखिए और सावधान रहना है ताकि आपका केवल आप अपने जान को तो रिस्क में नहीं ले रहे हैं, आपको पूरा परिवार रिस्क में है, इसलिए और बाहर पहले हॉस्पिटल से 2 गुना सावधानी रहना होगा। बिना मास्क को घर का अंदर ही नहीं रहना चाहिए था, आपको अलग कमरा में रहिए, वॉशरूम यानी शौचालय अलग प्रयोग करिए, आपका बर्तन
अलग रखिए बिल्कुल। 10 दिन एक तरफ व्रत रखना होगा, अलग ही रहिए, किसी भी सूरत पे घर से बाहर मत निकलना है और कभी भी किसी से बात मत करिए 10 दिन के लिए, ताकि आपका बातचीत से, थूक से, चीख से वो जो निकलता है उसी से वायरस फैलता है। मैं आपसे यही अपील करता हूँ, केवल आप रिस्क में नहीं है, आप पूरा परिवार को रिस्क पे लाएंगे, इसलिए और सावधान रहिए। कोई परेशानी तो तुरंत हमें कंट्रोल रूम में बात करिए और MOEC से बात करिए। 102 एम्बुलेंस आपके लिए, 108 एम्बुलेंस आपके लिए इंतज़ार में है, तुरंत बात करिए, हम तुरंत आपको उपचार के लिए तैयार रहते हैं। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को रखेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए चल रहे आंदोलन में गोरक्षपीठ हमेशा अगुवा रहा है। यही वजह है कि जब अयोध्या में बुधवार को राम मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी, उसके पहले से ही गोरक्षपीठ परिसर में स्थित राम दरबार में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के चित्र के समक्ष अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू हो गया है। 2 दिन से चल रहे इस कीर्तन को बुधवार को तब पूर्णाहुति दी जाएगी जब अयोध्या में नींव रखी जाएगी। आप तो जान रहे हैं कि कल 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन का आयोजन किया गया है। ये पूरे भारतवर्ष के लिए खुशहाली का दिन है। इसी अवसर पर पीठ की ओर से रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा जनपद के 3 थाना क्षेत्रों में लगाए गए संपूर्ण लॉकडाउन के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ द्वारा लॉकडाउन क्षेत्रों का भ्रमण कर प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग कराई गई और लोगों से अपील की गई कि बेवजह घरों से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। लॉकडाउन है, कोरोना बढ़ रहा है, समझिए आप लोग। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, नहीं, नगर क्षेत्र के 3 थानों में डीएम साहब के आदेश से लॉकडाउन लगाया गया है। ये 3 थाने हैं, राजघाट, कैंट और गोरखनाथ। इन तीनों थाना क्षेत्रों में कई बिंदुओं पर पिकेटिंग की जा रही है और बैरियर लगा के लोगों को समझाया जा रहा है, मगर क्योंकि कैंट एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कई ऑफिसेज हैं, कई बैंक हैं, तो इसलिए लोगों का आवागमन बन रहा है, तो उनको जागरूक भी किया जा रहा है और जहां आवश्यकता पड़ रही है कार्रवाई भी की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा जंगा थाना क्षेत्र पर बने कोविड केयर हेल्प डेस्क, थाना परिसर, थाने में फाइलों के रखरखाव सहित अन्य जगहों का गहनता से निरीक्षण कर वैश्विक महामारी के बीच थाने पर आने वाले फरियादियों की समुचित सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया।
गोरखपुर पहुंचे सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने मंगलवार को गुरु गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर गोरखनाथ बाबा का दर्शन कर अयोध्या में राम जन्मभूमि शिलान्यास कार्यक्रम के तहत मंदिर में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। वहीं सांसद रवि किशन शुक्ला ने सोशल मीडिया के जरिए जनपद वासियों से अपील की कि वह इस ऐतिहासिक दिन को घरों पर रहकर दीपावली के रूप में मनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नवनिर्मित राम मंदिर निर्माण को लेकर लोग अपने घरों पर दीप उत्सव करें। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ला ने बताया, कई लोग जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया और कई लाख कार सेवकों सबको, वो सारे अखाड़ों को, सारे साधु संतों को कल मैं आज नमन करता हूँ, रवि किशन शुक्ल प्रणाम करता हूँ कि ये इतना सुखद अनुभव कल होने वाला है जिसका हम लोग युग युग तक याद रखेंगे। हमारे आने वाली कई पीढ़ियाँ जीवित हो जाएगी, हमारा सनातन धर्म जीवित होगा, हमारे भगवान को दोबारा उनका स्थान मिल रहा, इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं। सांसद जी मुहूर्त पे सवाल उठा रही विपक्ष जो है, इसको मुहूर्त नहीं है, ऐसे में कोरोना काल महामारी चल रहा है। पहले तो भगवान राम की उनके मंदिर पर भगवान राम पर ही लोग सवाल उठाते थे। ये सब धर्म विरोधी लोग हैं। ये सब लोग हमेशा इन लोगों ने सनातन धर्म को हमेशा कटाक्ष मारा है, सनातन धर्म का अपमान किया, हिंदुत्व का अपमान किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, हमारे भगवानों का अपमान किया। इन लोगों को कोई हक नहीं है। जब इनको पता है कि ये मंदिर कल के उद्घाटन के बाद भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, संघ की विचारधारा, प्रधानमंत्री की, पूज्य महाराज की विचारधारा पूरे विश्व में गूंजेगी, ये लोग डर गए हैं। ये लोग ये नहीं चाह रहे थे कि ये सारा कुछ हमारे प्रधानमंत्री के एजेंडे में था। ये सारी लड़ाई अडवाणी साहब से, वाजपेयी साहब से, कई लाख कार सेवकों को, और 500 साल पुरानी लड़ाई ये कल पूरी होने जा रही है। तो विपक्ष एकदम धराशायी हो चुका है और अब ये मुहूर्त का एक छोटा सा नया गंदा सा फंडा लेके चल रहा है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। पहली बात मास्क की, जब भी बाहर जाएंगे मास्क हम लगाएंगे, सबको लगवाएंगे। हाँ 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 हाँ, दूजा सबक दूरी का हम भी निभाएंगे। 2 गज की दूरी को हर जगह अपनाएंगे। तीसरा सबक याद रख, स्वच्छता अपनाएंगे। साबुन से बार बार हाथ अपने धोएंगे। हाँ 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 हाँ। चौथी बात सेहत की इम्यूनिटी
इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, योग करेंगे और आयुर्वेद अपनाएंगे। जिम्मेदारी सबकी मिलकर करेंगे बात। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। 1 2 3 4 कोरोना की होगी हार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शहर के 3 थाना क्षेत्रों में संपूर्ण लॉकडाउन की सूचना के बाद एकाएक शहर के मुख्य चौक चौराहे पर जाम की समस्या लोगों के निकलने से उत्पन्न हो गई, जिसको छुड़ाने के लिए काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। ऐसे में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ व क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने जाम प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर जाम हटवाया और लोगों से अपील की कि बेवजह लोग घरों से बाहर ना निकलें। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, ऐसा हो सकता है कि घोषणा के समय वो अपनी राशन सामग्री या कोई आवश्यक दवाएं न ले पाए हों, इसलिए जाम की स्थिति आई हो। अधिकारियों को सचेत कर दिया गया है कि वो उनको उनके घरों में जाने दें और इसके बाद उन्हें घर से वापस बाहर निकलने न दें, इसके निर्देश जारी कर दिए। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे द्वारा गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की जनपद में कोविड-19 की रोकथाम व हो रही मौतों के आंकड़ों पर कमी लाए जाने के साथ ही संक्रमित मरीजों के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। वहीं इलाज के दौरान चिकित्सक व कर्मचारी अपनी भी सुरक्षा का समुचित ध्यान रखें। इस दौरान बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गणेश सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनपद के 3 थाना क्षेत्रों में लगाया गया संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान ज़रूरी सामानों की आपूर्ति लगातार जिला प्रशासन की देखरेख में लोगों के घरों तक की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों के घरों पर पहुंचकर लोगों के स्वास्थ्य का हाल भी जानेगी। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम सिटी आर.के. श्रीवास्तव ने बताया, जिला मजिस्ट्रेट गोरखपुर ने राजघाट थाना क्षेत्र, कैंट थाना क्षेत्र और गोरखनाथ थाना क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित कर दिया है, जो 10 तारीख को 10 अगस्त की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस एरिया में सारी राहत की सामग्री जैसे राशन है, दूध है, दवाइयाँ हैं, सब्जी हैं, ये चिन्हित ठेलों और दुकानों के माध्यम से डोर डिलीवरी के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। किसी को भी अनावश्यक निकलने की आवश्यकता नहीं है। केवल वो लोग जो मेडिकली जिनकी जान को खतरा है या बेहद ज़्यादा बीमार हैं, केवल उन लोगों को हमारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी उन्हें अनुमति देंगे मजिस्ट्रेट्स कि वो संबंधित हॉस्पिटल में सुरक्षित पहुंच जाएं। इसके अलावा किसी को नहीं निकलना है, वॉकिंग पे नहीं निकलना है और अपने घरों में सुरक्षित रहना है, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करनी है। कोरोना वायरस की दवा न होने की वजह से केवल बचाव ही इसका इलाज है। सभी लोगों से मेरी ये अपील है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें और अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखें और समाज को और देश को सुरक्षित रखें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कृषि निदेशक EP श्रीवास्तव ने गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में द मिलियन फार्मर स्कूल किसान पाठशाला ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत जनपद के ट्रेनरों को बाढ़ के दौरान सब्जियों व खेती के दौरान उगाए जाने वाले अन्य फसलों की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, इसकी ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी, जिला कृषि रक्षा अधिकारी संजय यादव, प्रदीप कुशवाहा सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। चौथा चीज मैं ये कहूँगा कि खेतों में वृक्षारोपण करें, अधिक से अधिक वृक्षारोपण। देखिए ये बहुत अच्छा समय चल रहा है, अगस्त का महीना है, वृक्षारोपण के लिए इससे बढ़िया आपको कोई समय नहीं है। जैसे आपका फसल में पानी कम लगेगी। पांचवा चीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कम अवधि की फसल प्रजातियों का चयन, ऐसी प्रजातियों का चयन करें जो कि कम अवधि का हो। छठा चीज मैं ये कहूँगा स्प्रिंकलर इरिगेशन है, इसके बाद ड्रिप इरिगेशन, ये सब सिंचाई की विधियाँ हैं। तो छोटी छोटी क्यारियाँ बना करके अगर हम सिंचाई करेंगे तो पानी भी कम लगेगा और कम पानी में हमको जो है प्रॉपर पैदावार मिल जाएगी। इसके हम कह सकते हैं ये बहुत बड़ा इशू है। हम केवल जो है स्ट्रा मल्चिंग कर रहे हैं। स्ट्रा मल्चिंग करने से भी जो है हम पानी की बचत कर सकते हैं। 120 से 125 दिन की फसल है, जैसे 500 से 700 मिलीमीटर बारिश की जल की मांग होती है। इसी तरह सोयाबीन है 450 में पूरी मिक्सिंग हो जाएगी। आई मीन ये चीज़ अच्छी है, हम केवल बता करके ही आप नहीं हमें। पिछले साल 18 अगस्त को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूरजकुंड धाम के विकास के लिए 2.7 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। यह धाम भगवान राम से जुड़ा है। यह स्थल बहराइच, यमुनोत्री, हरियाणा, दिल्ली और बिहार सहित देश के 26 ऐतिहासिक सूरजकुंडों में से एक है। लोग बताते हैं कि त्रेता युग में इस जगह का नाम कारूपथ था, जिसके बारे में वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को भी मिलता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक राज्यारोहण के दौरान भगवान राम ने 7 कुंड वाले इस पोखरे में स्नान किया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पिंड स्थापित कर भगवान सूर्य को आवाहित भी किया था। अब जब राम जन्मभूमि की नींव पड़ने वाली है तो यहाँ भी भक्तों ने रामचरितमानस पाठ शुरू किया है। पूरे विधि विधान के साथ हवन पूजन का कार्य किया जा रहा है। वहीं 4 व 5 अगस्त को भव्य रूप से सूरजकुंड धाम को सजाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सूरजकुंड विकास समिति के संस्थापक व संयोजक संतोष मणि त्रिपाठी ने बताया। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी वहां उसका शुभारंभ करने पहुंच रहे हैं। यह भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह सूर्यकुंड धाम ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला भूमि है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की ये लीला भूमि है। यहाँ के बारे में मान्यता है कि त्रेता युग में राजारोहण के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने यहाँ विश्राम किया था। इस 7 कुंडों वाले सरोवर में स्नान किया था और यहाँ पिंड स्थापित करके भुवन भास्कर सूर्य देव की उपासना की थी और भगवान सूर्य का प्रकाट्य हुआ था। तो चूँकि भगवान राम से जुड़ा हुआ ये स्थल है, इसलिए इस स्थल पर अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। कल के दिन का 5 अगस्त के ऐतिहासिक दिन का हम लोग 2 दिवसीय रामोत्सव का आयोजन यहाँ कर रहे हैं। IPM स्कूल के प्रबंधक, वरिष्ठ समाजसेवी व सपा नेता रवि श्रीवास्तव का आकस्मिक निधन हो गया। 2 दिन पूर्व ही रवि श्रीवास्तव कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनका इलाज फातिमा हॉस्पिटल में चल रहा था। मंगलवार को लगभग 11 बजे उनका निधन हो गया। निधन की सूचना पर सपा के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ ही अन्य पार्टियों के नेताओं व शहर के संभ्रांत लोगों ने उनके निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।